Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are healthy, wealthy and wise. I'm good too. Today we are back with another review of another scene of our favorite novel, जन्नत के पत्ते. So I hope आपको मेरी रेड हाई हील्स, रेड कोट, रेड लिपस्टिक सीरीज अच्छी लगी होंगी. अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और ताकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखिए क्योंकि वो बहुत मज़े की हैं. क्योंकि वो सिनेरियो ही सारा जो है सारा सीन है और सारा सीक्वेंस है वो बहुत मज़े का है. तो आज हम उसके फ़ौरन बाद वाले को सीक्वेंस ही हम उसको टच करेंगे क्योंकि जिहान ने लास्ट टाइम जो है वो हया को जब वो ट्रेन में थे साथ मेट्रो में उसका रेस्टोरेंट में बैठे हुए तो उसने कहा था कि तुम मेरे घर चक्कर लगाना क्योंकि मम्मी तुम्हें याद कर रही थी और उस दिन भी तुम थोड़े रश में चली गई थी. तो अब उसके नेक्स्ट सीन हम पढ़ेंगे जब हया जर्द फ्रॉक पहनकर जाती है सबीन खुखो से मिलने. और लेकिन जिहान जो है वो उस वक्त आउट ऑफ सिटी है. तो फिर ये सीन वैसे मेरा बहुत फेवरेट है. वैसे तो मेरा सारा नॉवल ही फेवरेट है. अब आप लोग तो तंग हो गए होंगे ये सुन के कि मेरा ये सीन फेवरेट है, मेरा वो सीन फेवरेट है, ब्ला 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 ब्ला, क्योंकि मेरे सारे सीन फेवरेट्स हैं. तो प्लीज़ डोंट माइंड. अच्छा, वो टॉक्सिम के पार्क में संगी बेंच पर बैठी थी. उसने अपना लंबा सफ़ेद ऊनी कोट अब जर्द फ्रॉक पे पहन रख लिया था और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकनज़दा चिप पे सबीन फुप्पू का नंबर मिला रही थी. कॉल का बटन दबाकर उसने वो भद्दा तुर्क फ़ोन कान से लगाया. हेलो. बहुत देर बाद जिहान ने फ़ोन उठाया. जिहान में हया उसके अंदाज में खफत दर आई. उससे कह रखा था इसलिए आज जा रही थी वरना उस सुर्ख कोट ने तो उसे खूब बेवकत किया था. मतलब हया जो है ना कितनी मतलब अजीब सी बात है कि हया जो है बाकी सबके लिए जितनी वो मतलब शेरनी बनी हुई है या जितनी वो शी स्टैंड्स ऑन बिजनेस फॉर एवरीबडी एल्स. मतलब शी डजंट टेक एनी बीएस फ्रॉम एनीबडी एल्स एक्सेप्ट जिहान. जिहान को वो थोड़ा सा जो है ना वो बल्कि थोड़ा नहीं अच्छा खासा मार्जिन दे जाती है. अब चाहे वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आई मीन अब मेरा ख्याल है वो सबकॉन्शियसली ही उसको थोड़ा बहुत मार्जिन दे जाती है क्योंकि बिकॉज शी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ लाइक अंडर हिज पर्सनैलिटी अलॉट. क्यों मतलब बेशक उसकी है थोड़ी नाराज़गी है, थोड़ी रिजेंटमेंट है कि पुप्पू कभी आई नहीं है. जिहान को भी पता नहीं मेरे रिश्ते के बारे में पता है कि नहीं. जैसे वो कहती है ना कि सवालिया निशान बन के रह गया हमारा रिश्ता. तो इसमें जिहान का कितना है इनपुट या आउटपुट वो सारा कुछ उसको नहीं पता. बट शी स्टिल पुट्स हिम ऑन अ पेडेस्टल. आई गेस कि वो जो है वो जिहान के सामने ना थोड़ी धीमी होती है. और जिहान को मतलब सब कॉन्शियसली ऑब्वियसली वरना जैसी हया है वो तो किसी को मार्जिन दे भी ना. और यही बात मुझे हया की अच्छी लगती है कि वो किसी से भी ना मतलब किसी की भी बकवास बर्दाश्त नहीं करती है. तो अब वो सिर्फ जिहान को ये दिखाने के लिए जा रही है. वैसे मेरा ख्याल है दिखाने को कुछ नहीं जा रही बट उसने वादा किया हुआ है, बात हुई हुई है. तो और शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो देयर. तो क्योंकि वो तो उनकी गुड बुक्स में तो रहना चाहती है तो एंड राइटफुली सो. तो अब वो इसलिए सिर्फ जिहान से उसने वादा किया हुआ है इसलिए वो जा रही है. हाँ हया बोलो. वो मसरूफ़ सा लग रहा था. मैं टॉक्सिम पे हूँ तो मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो. सॉरी हया मैं शहर से बाहर आया हूँ. तुम घर मम्मी को फ़ोन कर लो. ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है. उसने हैरत से चिट को देखा. नहीं ये तो मेरा मोबाइल नंबर है. तो क्या उसने दावर भाई की मेहंदी वाले दिन जिहान के मोबाइल पर फ़ोन मिला दिया था. ओह मुझे फुप्पो का नंबर लिखवा दो. अब उसने फुप्पो को कॉल किया. फुप्पो से कैब लेने आई है जो कि थोड़े चंद लीरास बचाने के लिए. वो कह रही थी जिहान को कि तुम मुझे पिक कर लो, मुझे ना आना पड़े कैब करा के या टैक्सी करा के. तो अब फुप्पो भी उसको आई है लेने कैब पर ही. और वो कह रही है कि फुप्पो आप मुझे ना लेने आती हैं, कोई गाड़ी नहीं थी. तो वो कहती है गाड़ी जो जिहान के पास ही होती है. और अब वो बेचारी मजीद शर्मिंदा हो गई है. उसे फुप्पो किचन में ही ले आई. हस्बे आदत वो काम में मसरूफ़ हो गई. ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी. वो इर्द गिर्द फैली अशिया को देख कर खफा हुई थी. कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी को मेरा हाथ बटा दोगी इसीलिए मैंने ये सब कुछ शुरू किया था. दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार इख्तिताम का कोई तज़किरा ना हुआ, जैसा कुछ हुआ ही ना हो. चले फिर आज पुलाव तो मैं ही बनाती हूँ. मुझे रेसिपी समझाती जाए. वैसे भी तुर्कों की मेज़ इस पुलाव के बगैर अधूरी लगती है. पहले तो तुम चिकन की बोटियां काट दो. छुरी तो ये पड़ी है. कटिंग बोर्ड किधर है. वो इधर उधर देखने लगी. कटिंग बोर्ड ओहो वो तो सुबह से नहीं मिल रहा. ठहरो मैं एक पुराना बोर्ड ले आऊं ऊपर एटिक से. आप रहने दें मैं ले आती हूँ. एटिक ऊपर किस तरफ है. सीढ़ियों से ऊपर राहदारी के आखिरी सिरे पर. मगर तुम्हें तकलीफ होगी. मैं खुद आप गोश्त भुने जल ना जाए. मैं बस अभी आई. वो नंगे पाँव चलती बाहर लिविंग रूम में आई. सीढ़ियों के साथ लगे कद आवर आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया तो जरा सा मुस्कुरा दी. फर्श को छूते जर्द फ्रॉक में वो खिलते फूल की तरह लग रही थी. गले का घाट खुला था. उसके दहाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लेस
نیم دائرے میں لگی تھی. یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو. اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا. شاید وہ جہان کا کمرہ تھا. ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے کچھ ایسا ہی بتایا تھا. ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹ کباڑ رکھا تھا. نیچے لیونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی. ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں. یقیناً وہ آ گیا تھا. وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی.